हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बताने वाले साइंस का मोस्ट व्यूअर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, वही प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि हम आज आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बताने वाले जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। बाबू यहाँ पर समझा कर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए उससे पहले आपको जो है ना टॉपर 10th का टॉपर बैच में आप लोग जुड़ जाइए बाबू। मात्र यानी कि आप लोग को 99 रुपया लग रहा है बाबू। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। आपका जो है ना 30 जून तक है, यानी कि आपको 99 लगेगा। उसका बाद जो है ना आपको 149 लगेगा। ठीक है, तो 30 जून तक फटाफट जल्दी जुड़ जाइए। इसमें देखिए क्या क्या आपका सुविधा है। लाइव क्लास का सुविधा है, इसमें वीडियो क्लासेस का सुविधा है। इसका भी टाइम हम आपको बता देंगे कब लिया जाएगा। इसमें नोट्स का और PDF मटेरियल का व्यवस्था है। यहाँ पर क्रैश कोर्स का जो ना प्राइस इसका 99 होगा, जो कि आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको जो क्रैश कोर्स चालू होगा उसमें। ठीक है, उसमें जो है ना 99 लगे। लेकिन आपको जो है ना अगर ये बैच टॉपर बैच अगर आप लोग परचेस कर लेते तो आपको उसमें जो 1 रुपया भी नहीं लगा, यानी आपको 0 रुपये। यानी कि समझिए कि आपका क्रैश कोर्स भी आप लोग समझिए कि फ्री में ही आप लोग पढ़े। तो फटाफट जल्दी जुड़ जाइए जितना हो सके। देखिए इसका प्राइस है जो कि 499 है, लेकिन आपका जो सुविधा के लिए यानी आपका जो बोलते हैं कि सर बहुत महंगा PDF दे रहे हैं, बहुत महंगा क्लास, तो आपको जो है ना इसी के देखते हुए मात्र 99 रखा गया 30 जून तक। जल्दी फटाफट आप लोग जुड़ जाइए बाबू। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो है किस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम लेके आए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, सारा क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद ही कुछ बोलना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो है किसने की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि विद्युत जो चुंबकीय की प्रेरणा है, प्रेरण की खोज जो है किसने किए थे। ये किनका चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर नहीं पहचानते तो हम आपको बताने वाले, सारा डिटेल बाय डिटेल समझाने वाले। तो ये क्या है, माइकल फैराडे है। क्या है बाबू, ये माइकल फैराडे है। ठीक है, तो इसका प्रेरणा की जो खोज किए थे ना वो कौन किए थे, तो माइकल फैराडे नहीं किए थे। बिल्कुल आपको याद रखना। अब कहिएगा सर माइकल जो फैराडे थे, माइकल फैराडे इनका जो जन्म है ना वो कब हुआ था और ये जो ना कहाँ के थे। तो माइकल फैराडे जो था ना ब्रिटिश के थे। बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ के थे जी, ब्रिटिश के थे। बिल्कुल आपको याद है, माइकल फैराडे जो है कहाँ के थे, तो ब्रिटिश के थे। ये क्या थे, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। बिल्कुल याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा फैराडे जो है, माइकल फैराडे जो है ना वो क्या है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश वैज्ञानिक है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये किसका प्रेरणा दिए, किसका खोज किए थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। किसका किए थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर बोलिएगा कि माइकल फैराडे का जो ना जन्म कब हुआ था। अगर पूछ दिया जाएगा कि माइकल जो फैराडे है ना इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हम लोग क्या आंसर बताएंगे। तो चलिए उसका भी आप लोग आंसर यहाँ पर डाल लीजिए। इनका जो जन्म है ना वो 22 सितंबर को हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ था, सितंबर का हुआ था। ठीक है ना, 22 सितंबर कब हुआ था, 22 सितंबर और 1791 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका मृत्यु भी हो गया था 25 अगस्त को। ठीक है ना, 25 अगस्त को क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था, जो कि ईस्वी का नाम है 1867 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। किनका, तो माइकल फैराडे जी का। इनका चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, क्या है, माइकल फैराडे जो कि ब्रिटिश के क्या थे, वैज्ञानिक थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा एक विद्युत हीटर। क्या है, एक विद्युत हीटर है। देख रहे हैं विद्युत हीटर, देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं विद्युत हीटर से ये क्या है, एक विद्युत हीटर। इससे क्या जोड़ा जाता है, इसका 2 फेज जोड़ा जाता है, जो कि AC में ये फेज जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा कुंडली जिसका प्रतिरोध 252 है, जो इसका वोल्टेज जो है ना वो 220 वोल्ट का स्रोत से विद्युत धारा लगेगी, तो इसका मान पूछ रहा है, यानी I इसका मान। अब अगर आप लोग यहाँ जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम से क्या जानते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, I V बराबर क्या कहता है, I इंटू क्या कहता है, R कहता है। ठीक है ना, I इंटू R कहता है बाबू। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रतिरोध है ना, यानी कि इसका जो है जो इसमें लगा हुआ है इसका कुंडली, इसका प्रतिरोध कितना है, 552 है, जो कि 220 वोल्ट पर क्या करता है, काम करता है। तो इसका धारा क्या लगे, यानी I इसका पूछ रहा है, I क्या पूछ रहा है, इसका धारा पूछ रहा है। तो हम लोग I बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, तो विभवांतर बटा प्रतिरोध जानते हैं, विभवांतर बटा प्रतिरोध जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कहिएगा सर बिल्कुल जानते हैं। अब यहाँ से देखिए बहुत ही 252 है, विभवांतर कितना है, 2 यानी कि 552 है, अब वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट है। अब इसको काटेंगे कितना मरतबे में कटेगा, 4 मरतबे में। तो I बराबर क्या निकल गया, 4। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एम्पियर पूछ रहा था। आई बराबर क्या होगा 4 एम्पियर, निकल गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बाबू, एक एक क्वेश्चन समझते चलिएगा, आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखिए हमारे विद्युत हीटर जो आपको देखिए पिक्चर के साथ इसलिए ताकि दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
सामान्यतः विद्युतमय तार का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः देखिए विद्युत पर क्या होता है, विद्युत जो तार होता है इसमें एक काला होता है और एक क्या होता है, उजला होता है। मेन रूप से क्या होता है, एक काला एक उजला, इसी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का एक रहता है, ठीक है ना। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर पूछ रहा है सामान्यतः तार, सामान्यतः तार किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। बिल्कुल याद रखिए किसका होता है बाबू, लाल रंग का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद रखना किसका होता है, तो गर्म तार जो है ना किसको, कौन सा होता है इसमें से, काला वाला क्या होता है, गर्म तार होता है। और सामान्यतः जो होता है ना वो लाल तार होता है। बिल्कुल आप लोग समझ गएंगे, इस पिक्चर से देख के समझ गए। एक लाल तार है एक काला तार है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, एक लाल एक काला, ठीक है ना। एक काला एक लाल दिख रहा होगा आपको, समझ गए होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखिएगा ये चुंबक है, क्या है, एक चुंबक है। तो अब यहाँ से कहते हैं, कहिएगा सर चुंबक जो होता है कितना प्रकार के होते हैं, तो चुंबक जो है दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक कृत्रिम होता है और एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है, यानी नेचुरल, एक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्राकृतिक होता है। और एक क्या होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनाया जाता है। आप लोग देखिएगा, एक लोहा लीजिएगा, इसमें क्या कर दीजिएगा, इसमें कॉपर जो है इसमें लपेट दीजिएगा, कॉपर लपेट दीजिएगा। इसका जो है दोनों तरफ से क्या कर दीजिएगा, इसमें करंट दे दीजिएगा। तो लोहा जो है ना क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, तो चुंबक बन जाएगा। बिल्कुल समझिएगा विस्तार से। तो यहाँ पर अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो अस्थायी जो चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से ही बनता है अस्थायी चुंबक। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बाबू, ठीक ना। बिल्कुल समझिएगा। अब चुंबक यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या होता है, प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हुआ था कि चुंबक के प्रकार कितना होता है। यहाँ तो बनाया जाता है दो प्रकार से। अब पूछा जाएगा कि चुंबक जो होता है प्रकार कितने प्रकार का होता है। बाबू यहाँ से समझिएगा, चुंबक के प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक होता है क्या, अस्थायी चुंबक होता है। बिल्कुल समझ गए। एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अस्थायी चुंबक, ठीक है ना। अस्थायी चुंबक होता है। तीसरा क्या होता है बाबू, तो तीसरा क्या होता है, तो एक विद्युत चुंबक होता है। जो अभी समझाएं ये क्या है, विद्युत चुंबक है। क्या है, एक विद्युत चुंबक है, ठीक है ना। समझते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बाबू। एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। जो भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप लोग अंत तक जरूर देखिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए जो भी आपका मेहनत फर्ज बनता है बाबू, ठीक है। आपको जो वीडियो को पूरा देखना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट है आप व्हाट्सएप कीजिए कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, आप हमको सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक। देखिए यहाँ पर लिख दे, मैग्नेटिक क्या होता है, चुंबक होता है। क्या होता है बाबू, चुंबक होता है। बिल्कुल समझिए, आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा क्या कर रहा है, लघुपतन। लघुपतन समझ रहे, लघुपतन क्या होता है, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कब होता है बताइएगा। शॉर्ट सर्किट जो है ना, यानी कि शॉर्ट यानी लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव से क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कराया जा रहा है। देखिए ये है क्या, ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट यहाँ पर लग गया। देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट लग गया। तब जो ये दोनों धारा इसका होगा, मान होगा, ये धारा क्या मान होगा, एक से एकदम प्रवाहित यानी कि तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो धारा का जो मान था पहले से क्या हो जाएगा, तो पहले से क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्योंकि दोनों जो मिलकर क्या धारा प्रवाहित, ये पूरा धारा प्रवाहित देगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। पहले से भी धारा क्या हो जाएगा, इसमें तेज हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट से हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा जो बहुत अधिक बढ़ जाता, क्या बढ़ जाता है, तो इसका जो मान होता है यानी वोल्टेज जो होता है इसका बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, डायनमो कैसी धारा। देखिएगा डायनमो दो प्रकार की होती है, एक होती है डीसी और एक क्या होते हैं बाबू, एसी। यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, एक क्या होता है डीसी, एक होता है एसी। ये आप लोग देखेंगे जनरेटर में लगा हुआ था, जनरेटर में लगा हुआ था, इससे क्या निकलता है, एसी निकलता है, बिल्कुल। तो यहाँ से डायनमो में क्या होता है बाबू, मोटर होता है। क्या होता है, यहाँ में मोटर होता है। डायनमो में समझिएगा क्या होता है, मोटर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से धारा कैसे, तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी तो लगाए थे कि सर डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू। बहुत जगह जो आपको गलत भी बताया गया, गलत भी पढ़ाया गया कि प्रत्यावर्ती होता है खाली, लेकिन आपको यहाँ बता दें कि जो मोटर होता है ना, वो दो तरह के मोटर होता है, एक डीसी जिससे प्रवाहित होती है, एक एसी प्रवाहित होता है। बाबू समझ रहे हैं,
क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों प्रकार का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार के इसमें डायनमो की धारा प्राप्त होती है, एक डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट और एक एसी। एसी क्या हुआ, अल्टरनेटिव करंट देता है, डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट देता है, ठीक ना, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायनमो जो है किस प्रकार का जो है कार्य करती है, या तो डायनमो जो है ना कार्य किस प्रकार करती है, तो याद रखिएगा डायनमो जो करती है ना, क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है बाबू, समझ गए। डायनमो का मतलब क्या होता है बताइएगा। डायनमो का मतलब क्या होता है, मोटर या तो जनित्र बोल सकते हैं, जनित्र बोल सकते हैं भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, VVI बाबू रट लीजिए, सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रटिए नहीं बाबू, यहाँ पर बता दे रटिए नहीं, आपको समझा रहे हैं, समझ जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करती है। यहाँ पर बताइएगा जो बिजली है ना, बिजली एक घंटी होती है, ठीक है ना, यानी कि विद्युत धारा से क्या करती है, चलती है ये घंटी, ठीक ना। तो ये जो विद्युत धारा जो है ना किस प्रभाव का काम करती है, तो हमेशा याद रखिएगा जो है ना क्या चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। जब भी विद्युत धारा का यहाँ पर बेल काम करेगा ना, तो क्या है देखिए घंटी है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक कॉइल है, यानी कॉपर से बना हुआ कॉइल है, ठीक है ना, क्या है, कॉपर से। अब कॉपर का जो बीच में यहाँ पर करंट इसमें दे दिया जाता है, तो इसका जो लोहा इस पर लगा हुआ रहता है क्या लगता है, चुंबक बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो ये किसको खोजने, जैसे ही इसके सामने लोहा लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से चिपकेगा, ठीक है, क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर एक दूसरे से चिपकेगा। तो देखिए इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो है ये देखिए करंट जैसे छोड़ेगा ये उठ जाएगा, करंट जैसे मिलेगा इसमें ये टकराने लगेगा, इससे क्या होगा बाबू, यहाँ से टकराने इसमें चिपकने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव कार्य करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ गए बाबू, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी परेशानी है कोई भी नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर विद्युत जो घंटी है इसका खोज कौन किया, बाबू समझिएगा, विद्युत जो है ना घंटे इसका खोज कौन किया, बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि बिजली जो है ना बिजली का विद्युत घंटी का जो ना आविष्कार या खोज कौन किए थे। तो खोज कौन किया था बाबू, तो याद रखिएगा यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खोले थे। कौन किए थे, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे। कौन किए थे बाबू, ग्राहम बेल किए थे, बिल्कुल आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका खोज कौन किए थे विद्युत घंटी का, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो विद्युत घंटी में जो होता है क्या होता है, चुंबक होता है। इसमें क्या होता है, चुंबक होता है जो कि इसमें इलेक्ट्रिक द्वारा चुंबक जो है बन जाता है, ठीक ना, इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलो वाट घंटा, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। आप यहाँ से समझिएगा कि 1 किलोवाट जो घंटा है ना ये किसके बराबर होता है, यानी वाट इज 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स बटा क्या होता है बाबू, टाइम होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, किलोवाट इंटू घंटा होता है। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, तो क्या होता है 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट यानी कि 1 घंटा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 3600 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600 जूल। यहाँ पर देखिए तो किस क्या हो जाएगा, 3600। यहाँ पर कितना, यहाँ 1 घंटा का बात किया जा रहा था, यहाँ 1 किलोवाट घंटा तो क्या हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 36 लाख हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 लाख कौन हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, 36 लाख जूल हो जाएगा, ठीक है ना, 36 लाख जूल हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, 36 लाख जूल, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर देखिए यहाँ पर 3600 जूल होता है बाबू, याद रखिएगा। ये क्या है, ये 1 किलोवाट घंटा, इसे क्या बताता है, किलोवाट घंटा बताता है बाबू, सारा चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, AC और DC में, यहाँ पर AC और DC में जो है ना ये जो है ये मोटर में कैसा परिवर्तित रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्पर्पी बलाय होता है। स्पर्पी बलाय मतलब इसमें क्या होता है, एक यानी कि तांबा जो होता है लपेटा हुआ पूरा रहता है, जो कि एक घूर्णन यानी कि घूरते रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर घूरता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बाबू, इसमें ब्रश होता है, जहाँ पर यहाँ से क्या होता है, इसका करंट मिलता है, क्या होता है, मोटर। ये जो मोटर है क्या है, DC मोटर है, और ये जो है ना AC मोटर है, बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर DC और यहाँ पर AC है, ठीक है ना, यहाँ पर AC यहाँ पर DC। तो इसी का बात किया जाए, जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इस मूलभूत अंतर की क्या है इसमें, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, इसमें DC का मोटर
क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में उच्चतम वोल्टा होता है, जनित्र में उच्चतम वोल्ट जन होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा एसी जनित्र में अस्पर्पी वलय होता है। देखिए एसी जनित्र में बिल्कुल यहाँ पर क्या अस्पर्पी वलय है, दिख रहा है क्या है अस्पर, बिल्कुल ये सही हो गया। डीसी जनित्र में क्या होगा, दिक् परिवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, दिक् परिवर्तित होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या है, दिक् परिवर्तित है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, दिक् परिवर्तित है इसमें, यानी इसका दोनों का यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का रहा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक क्षेत्र पर क्या करता है, वर्णन करता है। क्या करता है बाबू, यहाँ पर वर्णन करता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बाबू, रेखाएं। क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, रेखाएं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, रेखाएं। देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जो भी देख रहे हैं क्या बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया, नॉर्थ, ये क्या होगा, साउथ हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या जाएगा 10 का बाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है ना। क्या इसका जो है लंबे विद्युत धारावाही जो तार का निकट चुंबक जो क्षेत्र होता है वो क्या होता था, बिल्कुल याद रखिएगा। चुंबक क्षेत्र क्या होता है, चुंबक क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र की रेखाओं का होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सारा रेखाओं का होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा चुंबक क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा वेबर या टेस्ला, ठीक है ना। क्या होता है, वेबर या टेस्ला होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों को आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिघटना को क्या कर दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो कुंडली तथा विद्युत चुंबक के बीच अपेक्षित गति का कुंडली में क्या करता है, धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है बाबू, यहाँ पर धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट घंटा अंकित विद्युत हीटर के कैसा फ्यूज जो है ना उचित करेगा। कैसा करेगा देखिएगा, तो 1 किलोवाट जब घंटा इसका फ्यूज लगाएगा तो 1 ही किलोवाट घंटा के जैसा ना काम करेगा। क्या करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझिए बाबू, जैसे कि 1 किलोवाट जो है, किलोवाट है जो कि कितना दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया है। तो हीटर का या लिख दीजिएगा यहाँ पर, हीटर को 220 वोल्ट स्रोत से क्या होता है जोड़ने पर खाली यानी कि असमर्थ को क्या करता है 1 kWh से जोड़ते थे। यही तो यहाँ पर राइट आंसर दिया है, 1 किलोवाट घंटा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्यूज जो होता है किस चीज़ का बना होता है। यहाँ ये देखिएगा बाबू, क्या है, फ्यूज है। क्या है बाबू, ये फ्यूज है। ये भी क्या है, ये भी फ्यूज ही है, ठीक है। ये क्या है, इस सर्किट वाला फ्यूज है। ये क्या है, ये शीशा वाला फ्यूज है, ठीक है ना। ये चीनी मिट्टी का होता है। ये क्या होता है, शीशा और टीन से बना होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें एक क्या लगाते हैं, इसमें कॉपर का हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें वायर लगाते हैं। इससे क्या हमारा घर में फ़ायदा होता है, तो हमारा घर में जब भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी ओवरलोड होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है ना, ये क्या होता है, यहाँ से कट जाता है। इससे क्या होता है, हमारा घर में जो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, बच जाता है। कई बार सुने होंगे कि दुकानों में जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। कैसे हो गया, तो वहाँ फ्यूज ही नहीं था, इसी कारण क्या हो गया, शॉर्ट। अगर फ्यूज होता है तो दुकान में शॉर्ट सर्किट नहीं लगता, कुछ भी नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें देखिएगा बहुत सारा, देखिएगा इन्वर्टर में लगा हुआ, इस तरह से इन्वर्टर में, इस तरह से आपको इन्वर्टर में देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। इस तरह से इन्वर्टर में फ्यूज आगे बताएंगे किस तरह से रहता, दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है ना, टीन का बना रहता, शीशा और टीन का, ठीक है ना। किससे बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो शॉर्ट सर्किट से होने या ओवरलोड से क्या होता है, बचाता है। बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखिएगा हम लोग विद्युत चुंबक किस तरह से बनाए थे। एक तो होता है प्राकृतिक, ठीक है ना। एक क्या होता है बाबू, एक प्राकृतिक होता है पहला। दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है, जिससे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कृत्रिम से क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बनाते किस तरह से, देखिएगा यहाँ पर क्या एक कील ले लिया गया। क्या लिया गया, यहाँ पर देखिएगा एक कील ले लिया गया। इसमें क्या होगा, कॉपर लपेट दिया गया। कॉपर यानी कि कॉपर लपेट दिया गया, जिससे क्या बैटरी से धारा प्रवाहित दे दिया गया। अब जो है कील जो है क्या बन गया, कॉपर बन गया। क्या बन गया, इसमें क्या हो गया, ये चुंबक बन गया। क्या बन गया, जब तक इसमें करंट रहेगा क्या रहेगा, चुंबक रहेगा, ठीक है ना। इसके आसपास जो भी लोहा लगेगा इसमें क्या होगा, पूरा चिपकने की कोशिश करेगा बाबू, ठीक है। समझिएगा, ये नॉर्थ हो गया, इस साउथ हो गया। इसका जो है नॉर्थ साउथ आपको इसमें दर्शाया गया। तो यहाँ पर देखिएगा चुंबक बनाया जाता है किससे, तो नर्म लोहा से बनाया जाते हैं। आप लोग समझिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है विद्युत युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। क्या है, ये एसी है,
ये क्या है DC। जब भी आपको यहाँ पर देखिएगा स्पार्पी वाला आ गया समझिएगा AC है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर दिख यहाँ पर होता है, इस क्या होता है DC होता है। क्या होता है बाबू यहाँ पर DC होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बताइएगा। विद्युत धारा युक्ति को क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बाबू, जनित्र, जिसको कहते हैं मोटर कह सकते हैं, मोटर, जनरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हो, तो जनरेटर या तो जनित्र का, ठीक है ना। देख ले सकते हैं जनरेटर बाबू, यहाँ पर देखिएगा इससे क्या होता है, तो इससे जो है ना, इससे क्या, इसी से हमारा AC धारा प्राप्त होता है। इसी से क्या होता है, यहाँ पर दो गो यहाँ पर क्या रहता है, फेज रहता है, ठीक ना। यहाँ पर AC का फेज रहता है, इसी से हमारा जो है, इसी से क्या आता है, करंट आता है, ठीक ना। ये क्या है, तो इससे क्या है, जब घुलाता है मोटर को तो क्या इससे करंट उत्पन्न होता है बाबू, ठीक है, समझ गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है ना, वो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे बाबू, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पर जो कार्य करता है किस पे करता है, तो देखिए ये क्या है बाबू, ये भी फ्यूज है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी क्या है, फ्यूज है। ये भी क्या है, सारा जिसमें आप लोग देख रहे हैं सारा जो है ना फ्यूज है। क्या बाबू, सारा है जो फ्यूज है, लेकिन सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूज है ये अलग काम होता है, इसका अलग काम होता है, लेकिन ये जो है ये तीनों देख रहे हैं इसका एक ही काम होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ये सब को बचाता है, ठीक है ना। इससे क्या बताता है, ओवरलोड यानी कि ज़्यादा लोड पड़ने पर क्या होगा बाबू, तो पहले ये जो है ना फ्यूज ही खराब होगा, उसके बाद ही कुछ खराब होगा, ठीक है ना। फ्यूज खराब जब यहाँ से कट जाएगा करंट तो क्या हो जाएगा, कुछ खराब होगा, नहीं होगा बाबू। अगर फ्यूज नहीं होता तो क्या होता है, हमारा जो भी मशीन रहेगा सारा को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा, उड़ा देगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूज का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो समझ गए, तो क्या होता है, ये उष्मीय प्रभाव पर काम करता है बाबू, समझिएगा क्या करता है, उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्राय जो है किस पदार्थ या छड़ का उपयोग होता है, तो अभी बताएं किसका होता है, नरम लोहा का, ठीक है ना। क्या होता है, नरम लोहा का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका करते हैं बाबू, तो नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका जो 18 प्रश्न है इसमें से आपको 2 से 5 प्रश्न 100% आपको आएगा बाबू। तो आप लोग सारा प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सारा क्वेश्चन इसी प्रकार को आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पेड ग्रुप में जुड़े हो बाबू तो इसका PDF मिल ही जाएगा। साथ में आपको पता ही होगा सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपको पेड कोर्स में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इस बैच में नहीं जुड़े हैं तो देखिए 499 जो लग रहा है इसको काट कर हमने 99 किया बाबू, ताकि सभी विद्यार्थी को, सभी जितना भी है सभी को सुविधा ये मिल सके बाबू, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेरा गारंटी है बाबू कि 400 तो प्लस ही लाओगे बाबू, ये मेरा गारंटी है। तो सभी लोग कोर्स को, बैच को जरूर आप लोग परचेस करेंगे। परचेस करने के लिए जो इस नंबर पर दिया गया, इस पर आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज देना बाबू। इस पर क्या करना है, पेमेंट कर स्क्रीनशॉट कर देना। अगर कोई भी ज़्यादा परेशानी हो रही तभी कॉल कीजिएगा, नहीं तो मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा नाम नहीं पता होगा तो यहाँ पर लिख दिया गया अमरेश सर, ठीक है ना। अमरेश सर यहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ अमरेश सर क्या क्या इसमें व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा आपको ही तो बता दी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।